Hello everybody. Today we will start lesson 13. Its name is दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार। तो आज हम दक्षिण के पठार के बारे में जानेंगे। तो पठार क्या होता है आप लोग जानते हैं, पहले भी बताया गया था कि पठार एक तरह की ऊंची भूमि होती है जिसका ऊपरी भाग जो है वो समतल होता है। समतल यानी प्लेन होता है। पहाड़ में आपने देखा होगा ऊपरी भाग कैसा होता है, चोटी जैसा ऐसे होता है पहाड़ में, और जबकि जो पठार होते हैं उनका ऊपरी भाग समतल होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, पठार। तो दक्षिण का जो पठार है वह बहुत पुराना है। यह माना जाता है कि जब से पृथ्वी के धरातल का निर्माण हुआ तभी इनका भी निर्माण हुआ था। दक्षिण का पठार बहुत विशाल भी है। यह भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। भारत के जो उत्तरी मैदान का दक्षिण का हिस्सा है वो है दक्षिण का पठार। उत्तर में चौड़ा और यह दक्षिण की ओर संकरा होने की वजह से इसकी आकृति थोड़ी त्रिभुज जैसी लगती है। ओके। इस पठार की ऊंचाई समुद्र के तल से 300 मीटर से 1000 मीटर तक है। समुद्र के तल से कितनी है, 300 मीटर से 1000 मीटर तक। ओके। यह पठारी क्षेत्र 3 ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 3 तरफ इसके पहाड़ियां हैं और ये पहाड़ियां अधिक ऊंची नहीं हैं। ये क्या बनाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। इसको हम भारत का प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। ओके। इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम कोने पर अरावली की पहाड़ियाँ, ये क्या, अरावली की पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्वी कोने पर राजमहल की पहाड़ियाँ और छोटा नागपुर का पठार है। दक्षिणी सिरे पर इसके क्या है, नीलगिरी पर्वत और अनामलाई की पहाड़ियाँ। ये दोनों आप देख रहे हैं ना, नीलगिरी पर्वत और अनामलाई की पहाड़ियाँ हैं। इसके पश्चिमी भुजा पर पश्चिमी घाट और पूर्वी भुजा पर पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। मतलब दक्षिण के पठार के जो पश्चिमी भुजा है वहाँ पर पश्चिमी घाट है और पूर्वी भुजा जो है उस पर पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। उत्तरी भुजा पर विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं और विंध्याचल के दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ये सभी आपको थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी पहाड़ियों के नाम आ रहे हैं, पर इसको आप समझते जाइए ध्यान से। अच्छा, प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित अनाईमुड़ी। नीलगिरी की पहाड़ियों में अनाईमुड़ी पीक है, वो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी, अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह चोटी कहाँ पर है, केरल राज्य में है। ये जो आप देख रहे हैं ना अनाईमुड़ी की पीक, ये कहाँ पर है, केरल राज्य में। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों के मार्ग में आने के कारण बीच बीच में कटी हुई हैं। पूर्वी घाट में जो पहाड़ियाँ हैं वो नदियाँ बीच बीच में आ जाने के कारण क्या है, वो पहाड़ियाँ बीच बीच में से कटी हुई हैं। उत्तर के मैदान की भूमि जो है वो कैसी है, समतल नहीं है, यह बहुत ऊंचा भी नहीं है। इसकी भूमि पथरीली और ऊंची नीची है। यहाँ कहीं कहीं पहाड़ियाँ तो कहीं कहीं नदियों के बेसिन हैं। इसके जो पठार है ये दक्षिण का, उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। उत्तर पश्चिम का पठार, उत्तर पूर्व का पठार, पठार का मध्य भाग और पठार का दक्षिणी भाग। ठीक, तो अब इन चारों भागों के बारे में जानते हैं। ओके। सबसे पहला उत्तर पश्चिम का पठार। उत्तर पश्चिम के पठार के अंदर मालवा, ग्वालियर, बुंदेलखंड क्षेत्र आते हैं। मालवा, ग्वालियर और बुंदेलखंड क्षेत्र आते हैं। यह पठार अरावली और बेतवा नदी की घाटी में फैला हुआ है। चंबल और सोन नदी इस जगह की महत्वपूर्ण नदियां हैं।
चंबल की घाटी डाकुओं का घर है। चंबल की जो घाटी है वो क्या है? डाकुओं का घर है। आपने भी सुना होगा ना, चंबल में बहुत सारे डाकू रहते हैं। और वहाँ पर डाकू यात्रियों को लूटकर उनकी हत्या कर देते हैं। सरकार के द्वारा अब इन डाकुओं को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। परंतु यहाँ के पठार की भूमि जो है वो बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर किस किस की खेती होती है? गेहूँ, कपास, बाजरा, तिलहन, इनकी फसलें उगाई जाती हैं। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम के पठार में। चंबल में नहीं, कहाँ पर? उत्तर पश्चिम के पठार में गेहूँ, कपास, बाजरा और तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और झांसी इस क्षेत्र के प्रमुख नगर हैं। यहाँ पर लक्ष्मीबाई, छत्रपति, विक्रमादित्य जैसे बहुत से योद्धा भी हुए हैं। कौन कौन से? लक्ष्मीबाई, छत्रपति और विक्रमादित्य जैसे योद्धा। यहाँ की जलवायु जो है वो बहुत विषम है। मालवा के पठार की उपजाऊ लावा युक्त काली मिट्टी में कपास बहुत उगाया जाता है। ये देख रहे हैं ना आप, कपास की खेती। तो यहाँ पर कपास बहुत उगाया जाता है। कपास इस क्षेत्र की मुख्य फसल है। अब पढ़ते हैं सेकंड नंबर पे उत्तर पूर्व का पठार। उत्तर पूर्व का पठार को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर की पहाड़ियाँ। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो उसका अधिकांश भाग क्या है? घने वनों से ढका हुआ है। देख रहे हैं ना छोटा नागपुर का पठार, इसका घने वनों, बहुत घने घने वन है। यहाँ अनेक उपयोगी खनिज भी मिलते हैं, जैसे कोयला, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा आदि। ये सभी खनिज मिलते हैं यहाँ पर। दामोदर नदी की घाटी में कोयले का विशाल भंडार है। इस क्षेत्र में लौह इस्पात के भी बहुत अधिक कारखाने हैं। क्या हैं? लौह इस्पात के कारखाने हैं यहाँ पर। छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में महानदी का बेसिन है। छत्तीसगढ़ का मैदान छोटा नागपुर के मैदान छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में है। ये जो है छत्तीसगढ़ का मैदान, ये कहाँ पर है? छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में। इसका निर्माण महानदी के द्वारा किया गया है। यह विस्तृत और उपजाऊ है, मतलब कि बड़ा भी है और उपजाऊ भी है। यहाँ पर मेन फसल किसकी होती है? धान की होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? छोटे नागपुर के पठार को, इस जगह को धान का कटोरा। क्या कहते हैं? धान का कटोरा। सिंचाई के लिए यहाँ पे पानी भी उपलब्ध कराने के लिए महानदी पर एक बहुत बड़ा बांध भी लगाया गया है। महानदी पर कौन सा बांध है? आपने पहले ही पढ़ा था ना, हीराकुंड बांध। तो ये वहाँ पर है, इससे सिंचाई भी होती है। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, ये सभी यहाँ के नगर हैं। भिलाई में क्या है? बहुत बड़ा इस्पात का कारखाना है। सिंदरी नामक स्थान पर उर्वरक बनाने का कारखाना है। तो ये सभी यहाँ के हैं। इसी तरह बस्तर की पहाड़ियों में छत्तीसगढ़ मैदान के दक्षिण में है। बस्तर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ मैदान के दक्षिण में। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं और यहाँ पर बांस, साल और टीक के वन मिलते हैं। किसके? बांस, साल और टीक के वन। और यहाँ पर आदिवासी बहुत अधिक रहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं थर्ड नंबर पे पठार का मध्य भाग। मध्य भाग जो है का पठार नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच में। बीच में कौन सा पठार है? मध्य भाग का पठार। इस क्षेत्र की मिट्टी कैसी है? काली है, जो कि लावे से बनी है, परंतु यह मिट्टी बहुत उपजाऊ है। इस मिट्टी में किसकी खेती होती है? कपास की खेती होती है। और यहाँ पर कौन सी और नदियाँ बहती हैं? गोदावरी, ताप्ती और भीमा। इस क्षेत्र के पश्चिम भाग में बहुत ज़्यादा वर्षा भी होती है। शोलापुर, पुणे, नागपुर, ये सब क्या हैं? इसी जगह में आते हैं। शोलापुर, पुणे, नागपुर। शोलापुर का वस्त्र उद्योग पूरे देश में प्रसिद्ध है और नागपुर के क्या चीज़ प्रसिद्ध है? संतरे की खेती। नागपुर में संतरे की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। अब आगे पढ़ते हैं पठार का दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग के बारे में पढ़ते हैं, चलिए।
पठार के दक्षिणी भाग में बहुत कड़ी चट्टानें पाई जाती हैं। यह क्षेत्र कृष्णा नदी से लेकर बिल्कुल दक्षिण तक फैला हुआ है। जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो यह क्षेत्र कैसा होता जाता है, संकरा यानी पतला होता जाता है। इस भाग में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, साउथ की तरफ के जो सिटीज हैं ना, ये सब राज्य, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये सब इसी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर नीलगिरी और कार्डोमोम की पहाड़ियाँ हैं। किसकी हैं? नीलगिरी और कार्डोमोम की पहाड़ियाँ हैं। पालघाट नामक दर्रा इन पहाड़ियों को अलग करता है। दक्षिणी भाग की बड़ी चट्टानों से होकर बहने वाली नदियाँ जगह जगह प्रसिद्ध हैं। यहीं पर एक और क्या फेमस है? जोग फॉल। क्या फेमस है? जोग फॉल। जोग फॉल जो है सबसे अधिक ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है। यह कहाँ पर है? कर्नाटक में। देखने में भी यह बहुत सुंदर लगता है और यह है कर्नाटक राज्य में। पठार के दक्षिणी भाग में बहने वाली नदियों में कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी नदियाँ प्रमुख हैं। इन नदियों पर कई तरह के बांध भी बनाए गए हैं। इनसे खेतों को पानी पहुंचाया जाता है और बिजली भी पैदा की जाती है। बांध से क्या होता है? बांध से एक तो बिजली पैदा होती है और खेतों में पानी भी पहुंचाया जाता है। कावेरी नदी पर मैतूर बांध बनाया गया है। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, जो कि कौन सी? मैतूर बांध। इस पठारी भाग में मौसम वर्ष भर एक सा रहता है। जो दक्षिण के पठारी भाग है इसमें मौसम पूरे साल एक सा रहता है। दक्षिण का पठार खनिज पदार्थों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसे खनिज पदार्थों का भंडार भी कहते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं? लोहा, सोना, अभ्रक। कर्नाटक में कोलार की सोने की खानें देश भर में प्रसिद्ध हैं। दक्षिणी पठार किधर? कर्नाटक में है ना, कर्नाटक की तरफ भी है और कर्नाटक में किसकी है? सोने की खानें हैं। इधर लोहा, सोना और अभ्रक विशेष रूप से पाया जाता है। इस भाग की ज़मीन जो है वो अधिक उपजाऊ नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से चाय, कॉफ़ी, रबड़, तंबाकू और मूंगफली की फसलें होती हैं। फसलें किसकी होती हैं? चाय, कॉफ़ी, रबड़, तंबाकू, मूंगफली और कपास की, अभी आपको पता है ना, कपास की, और गन्ने की भी खेती की जाती है। हैदराबाद, बेंगलुरु, कोयम्बटूर और मैसूर इस क्षेत्र के प्रमुख नगर हैं। कहाँ कहाँ? हैदराबाद, बेंगलुरु, कोयम्बटूर और मैसूर। कोडाईकनाल और उट्टकमंड यानी ऊटी यहाँ की प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान है। यह बहुत अच्छी घूमने की जगह हैं। कौन कौन सी? कोडाईकनाल और ऊटी हिल स्टेशंस हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। तो आपने इस तरह से पूरा भारत का दक्षिणी पठार के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, इसको एक बार और थोड़ा सा समझेंगे। ओके, बाय बाय।